गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स एंड बेसेस से रिलेटेड वेरियस थ्योरीज़ को हम बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं। अब बीएससी पार्ट थर्ड में एसिड्स एंड बेसेस से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस के नाम से जाना जाता है, जिसे HSAB सिद्धांत भी कहा जाता है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस कॉन्सेप्ट आता है मेटल आयन के कुछ लिगेंड्स के साथ बने उनके कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के आधार पर। ऐसा देखने में आया है कि कुछ लिगेंड्स हैवी मेटल आयंस जैसे सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम इत्यादि के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि कुछ अन्य लिगेंड्स एल्यूमिनियम, टाइटेनियम इत्यादि आयनों के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वरीयता क्रम में बॉन्डिंग के आधार पर मेटल आयंस को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप ए के मेटल्स एंड ग्रुप बी के मेटल्स। ग्रुप ए में एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस को रखा गया है। ग्रुप बी में हैवी मेटल आयंस और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस को रखा गया है, जैसे सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम, प्लेटिनम इत्यादि। इसी प्रकार लिगेंड्स को भी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में क्लासिफाई किया गया है। ग्रुप ए की मेटल्स के साथ प्रेफरेंशियली बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड्स को ग्रुप ए लिगेंड्स कहा गया तथा ग्रुप बी की मेटल्स के साथ में प्रेफरेंशियली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड्स को ग्रुप बी में रखा गया। ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के मेटल्स के साथ ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिगेंड्स प्रेफरेंशियली ही क्यों स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले पियर्सन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। पियर्सन ने ये कहा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ तथा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। पियर्सन ने ग्रुप ए में प्रेजेंट मेटल्स को हार्ड तथा ग्रुप बी में प्रेजेंट मेटल्स को सॉफ्ट का नाम दिया। पियर्सन ने एसिड बेस अभिक्रियाओं के रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए एक सिंपल सा नियम दिया था। इसके अकॉर्डिंग हार्ड एसिड वरीयता से हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं तथा सॉफ्ट एसिड वरीयता से सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, ए एक हार्ड एसिड है तो वह बी हार्ड बेस के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अतः अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस creates a stable complex and soft acid plus soft base forms another stable complex. But if we take hard acid with soft base, then it will create less stable complex, and soft acid plus hard base creates less stable complex. According to Pearson, हार्ड कॉम्बिनेशन से सॉफ्ट कॉम्बिनेशन से स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं अपन अम्लों और क्षारों को कठोर अथवा मृदु में वर्गीकृत करने के आधार की, यानी एसिड्स, कौन से एसिड्स को हम हार्ड एसिड कहेंगे और कौन से एसिड्स को हम सॉफ्ट एसिड कहेंगे या सॉफ्ट बेस कहेंगे, हार्ड बेस कहेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसी भी एसिड या बेस को हार्ड और सॉफ्ट रिएक्टेंट्स के लिए प्रत्यक्ष वरीयता के आधार पर ही हार्ड एवं सॉफ्ट में क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रिएक्शन की स्टडी करते हैं जिसमें बी एक बेस है, H प्लस एक एसिड है और मिथाइल मरकरी भी एक एसिड है। चूँकि H प्लस एक हार्ड एसिड है,
मिथाइल मरकरी एक सॉफ्ट एसिड है। यदि यहाँ लिया गया बेस बी हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा या हार्ड एसिड होगा तो वह H+ हार्ड एसिड के साथ ही जुड़ा रहना चाहेगा। और अगर लिया गया बेस सॉफ्ट नेचर का होगा तो वो मिथाइल मरकरी जो कि सॉफ्ट एसिड है उसके साथ बॉन्ड बनाकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को ले जाएगा। मिथाइल मरकरी वास्तव में सबसे सॉफ्ट एसिड होता है, टिपिकल सॉफ्ट एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और किसी भी बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मेज़र करने के लिए मिथाइल मरकरी को यूज़ किया जाता है। मिथाइल मरकरी को ही इस काम के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि मिथाइल मरकरी में मरकरी पहले से ही एक सॉफ्ट एसिड होता है और इसके साथ जैसे ही मिथाइल ग्रुप अटैच होता है वह मरकरी सेंटर को और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। H+ के समान मिथाइल मरकरी एक धनात्मक है और इसकी तुलना में अधिक उचित है। इस प्रकार से मिथाइल मरकरी और बेस की इस रिएक्शन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि लिया गया बेस सॉफ्ट है या हार्ड है।